हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कि हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले के 8 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आप सभी ने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से प्रीवियस लेक्चर जितने भी हुए हैं अभी तक आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? बियरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखते हैं कि इस लेक्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है, बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, फिर नेट बेयरिंग कैपेसिटी से बेयरिंग कैपेसिटी, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले नाम से इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा की धारण क्षमता। हिंदी क्या हो जाएगी? मृदा की धारण क्षमता, मतलब कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले जानते हैं कि धारण क्षमता क्या होती है। क्या होती है धारण क्षमता? जैसे आप जैसे मान लेते हैं आप 50 किलो का वेट उठा सकते हैं, तो आपकी धारण क्षमता कि हाँ आप 50 किलो का उठा सकते हैं, वो क्या होगी? आपकी धारण क्षमता होगी। ऐसे ही सॉइल में होती है कि सॉइल में फिक्स होता है कि हाँ ये सॉइल इतना टन का लोड, इतना किलो न्यूटन, इतना न्यूटन का लोड क्या होती है वो बियर कर सकती है इतने पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं। पूरे पृथ्वी की बात तो हम नहीं कर पाएंगे ना, पूरे पृथ्वी का कैलकुलेशन तो हम नहीं कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उस एरिया की बात करेंगे हम कि हाँ ये इतना एरिया है, 1 स्क्वायर मीटर, 2 स्क्वायर मीटर, 50 स्क्वायर मीटर कि इतना लोड बियर कर लेगा। तो वही उसको उस एरिया क्या भार धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, लोड बियरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, फिर बियरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, बात एक ही होगी। अब इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो क्या आता है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मतलब कि चरम धारण क्षमता, जिसको हम DF या फिर QF या फिर QU से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं किसकी? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की। जिसको क्या कर रहे हैं हम QF या फिर QU से प्रदर्शित आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में अगर देखेंगे कहीं तो QF लिखा हुआ, वैसे QU से, Q मतलब क्या हो जाएगा? हमारी बियरिंग कैपेसिटी, और U मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसलिए हम QU से आसानी के लिए प्रदर्शित कर देते हैं। आपकी बुक में QF का मान QF दिया गया है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जैसे कोई सॉइल है, मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ये कुछ मान लेते हैं एरिया है। यहाँ की जो सॉइल है वो मान लेते हैं क्या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। जैसे बात करते हैं एक नॉर्मल, अगर बात करते हैं टेक्निकल बात ना करते हुए, ठीक है, अगर टेक्निकली बात ना करते नॉर्मल बात करते तो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा और आप उसको अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जैसे आप क्या करते हैं 50 किलोमीटर का लोड बियर कर सकते हैं आसानी से, कोई बात अच्छी बात है, आप 50 किलोमीटर का लोड उठा सकते हैं। तो अल्टीमेट उसमें क्या हो जाएगा? आपको अगर 50 किलोमीटर का लोड आपके ऊपर रख दिया जाए तो आप बियर कर लेंगे। जैसे ही 51 किलोमीटर रखा जाएगा तो वो क्या होगा? आप तुरंत कोलैप्स कर जाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे। तो वही आप क्या होगी? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगी। मतलब आप 50 ही कर सकते हैं, 51 नहीं कर सकते। तो वही क्या होती है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है। ऐसे ही सॉइल में क्या होता है कि कोई भी सॉइल फिक्स होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया पे इतना ही लोड बियर किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर एरिया द्वारा इतना ही लोड बियर किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई एरिया है उस पर 10 किलोमीटर का लोड लगाया जा सकता है, तो
उस पर जैसे अगर हम सोम की बात करते हैं, सोम में भी हमने ये चीज़ पढ़ा था। अगर कोई बीम की बात करते हैं, कोई बीम हमारे पास है, बीम पे अगर मान लेते हैं 10 किलोमीटर का लोड आ सकता है, वो लोड बियर कर सकता है। तो अगर जैसे उस पर 11 किलोमीटर का लोड लगाएंगे तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। 1 मिनट आप रुकेंगे। तो हम बात करते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर एरिया है उस पर एक पर्टिकुलर लोड ही दिया जा सकता है। जैसे हम बीम की बात कर रहे थे, तो बीम अगर 10 किलोमीटर का लोड बियर कर सकता है तो उस पर हमें 11 किलोमीटर का लोड नहीं दे सकते, वो 10 ही किलोमीटर का लोड बियर कर सकता है। तो वो हमारी उसकी क्या हो जाएगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है वो क्यू यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद क्या आती है, नेट बियरिंग कैपेसिटी। क्या, नेट बियरिंग कैपेसिटी, सॉरी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जिसको हम क्यू एन एफ या फिर क्यू एन यू से लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू एन एफ या फिर क्यू एन यू से हम लिख सकते हैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे इस पर कोई फेल्योर नहीं आ रहा, क्या है कि वह कम से कम वह नेट प्रेशर इंटेंसिटी जिसके कारण मृदा अपरूपण में भंग हो जाए। एक मिनट। इसमें क्या बात करते हैं कि जैसे कोई सॉइल थी, ठीक है, क्या है, ये सॉइल है, ठीक है। इसको अगर जो गहराई है इसको हम DF मान लेते हैं, यहाँ से इतना मिट्टी खोद के यहाँ पे इसकी बियरिंग कैपेसिटी चेक करना चाहता है, इसकी गहराई जो है DF है, ठीक है। तो जब इसको चेक करना चाहते हैं तो नेट अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसकी, उसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम अपरूपण जो बल लग रहा है, ये जो लग रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जो लोड ये DF लग रहा है इसको हम कंसिडर नहीं करते, मतलब कि ये शियर में भंग कर जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। लेकिन ये जो हमारा होता है क्या, नेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट बियरिंग कैपेसिटी में हमारा क्या होता है कि वो शियर में भंग हो जाता है वहाँ तक, जब तक वो शियर में ना भंग हो जाए तब तक वहाँ तक उसकी लोड, उस पर लोड क्या करते हैं, लगाते रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि अगर क्यू एन एफ ज्ञात करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा ये क्यू एफ, ये क्या था पहले हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इसमें क्या कर रहे थे हम कि ये जो शियर था, शियर वाला भी कंसीडर करते हैं, लेकिन इसमें शियर वाला कंसीडर नहीं करते हैं। तो माइनस यहाँ का कितना लोड हो जाएगा, जो यहाँ की प्रेशर इंटेंसिटी वो कितना होगा, प्रेशर क्या होता है, मतलब कि यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, तो यूनिट वेट गामा इंटू DF, ये माइनस कर देंगे, ठीक है, गामा इंटू DF। यहाँ पे जब क्या करते हैं, वाटर टेबल को नहीं कंसीडर करते हैं, वाटर टेबल को नहीं कंसीडर करते तो ये होता, और जब वाटर टेबल को कंसीडर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, QF माइनस गामा डैश DF, इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला निकल के आ जाता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सेफली हम कितना लोड उस पर लगा सकते हैं, कितना लोड हम उस पर देंगे कि तो वो हमारा सेफ रहेगा, फेल नहीं करेगा। ये तो कहाँ तक हम लोड उस पर कहाँ तक लगा सकते हैं जिसके बाद वो फेल कर जाएगा, ये हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। लेकिन अब हम कितना लोड उस पर लगाए कि वो फेल ना कर जाए, सेफली उस पर जो स्ट्रक्चर बना है वो सेफ पड़ा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरी सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं उसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं
नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी की। जिसको क्या कर रहे हैं हम, क्यू एस एफ, ठीक है, सॉरी नेट है ना, क्यू एन एस, क्यू एन एस से क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं नेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है, जैसे क्या कर रहे थे, जब हमने आपको आरसीसी पढ़ाया था तो वहाँ पे जब सेफ लोड कंसीडर कर रहे थे तो वहाँ से क्या कर रहे थे, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दे रहे थे, जितना लोड आ रहा था उतना ही लोड हम क्या कर रहे थे, उस पर्टिकुलर जो हमारा आरसीसी का सेक्शन था उस पर लगाते थे। वैसे ही सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इस पर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इस पर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, तो जितना लोड आएगा उतना ही लोड हम उस पर देते हैं, ठीक है। अब किस पे अल्टीमेट जो हमारा लोड है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, उस पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ कर देंगे। जैसे आप क्या कर रहे हैं, 50 किलोन्यूटन का लोड सहन कर सकते हैं, तो हम आपको 50 किलोन्यूटन का लोड थोड़ी देंगे। या जैसे क्या हुआ था, एक बार एक कहानी है, मैं आपको बताते। एक नाव थी, बोलते नाव में अगर कुछ रखा गया है, मतलब कहानी आपको पता होगी। वहाँ से क्या करते हैं हम, ठीक है, तो क्या करें, अल्टीमेट मान लेते हैं आप 50 किलो न्यूटन का सहन कर सकते हैं, 50 किलो आप लोड उठा सकते हैं। हम आप पे अगर 50 किलो का लोड दे देंगे तो जैसे अगर कोई हाथ भी रखेगा ना तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो वो इसी तरह क्या होगा, वो भी ऐसे स्ट्रक्चर भी होगा। इसीलिए क्या करते हैं, उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपके ऊपर अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे 50 किलो न्यूटन का आप लोड ले सकते हैं, उस पर हम 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं और 25 ही आपके ऊपर देते हैं, ठीक है। तो आप आराम से उसको सहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से लेके कहीं भी उसको आ जा सकते हैं, ठीक है। वैसे सेम क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर में भी होता है, सॉइल में भी होता है। ये अल्टीमेट इसका कितना था, अल्टीमेट जो था वो QNF था। इस पर क्या करें हम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दे रहे, तो हमारा QNS निकल के आ गया, ठीक है। अब QNF के स्थान पे आप लिख सकते हैं QF माइनस गामा DF। आप ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके स्थान पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए, चीज़ एक ही है दोनों। तो ये क्या, QNF फॉर्म में फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लगाया, तो उसका ना वो नेट लोड सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी की। ये तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो गई। अब हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। सेफ बियरिंग कैपेसिटी में क्या होगा कि उसमें जो अप्रोपर होगा, ठीक है, जो उसमें ओवरबर्डन लोड लग रहा है, ओवरबर्डन लोड को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक, सॉरी, ओवरबर्डन लोड भी हम उसमें कंसीडर कर लेते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी में। ओवरबर्डन लोड क्या होता है, जैसे कि ये हमने आपको अभी फिगर बना के दिखाया। तो यहाँ पे जो सॉइल है, इस सॉइल के कारण जो लोड लगता है, यहाँ पे जो फाउंडेशन है, ये मान लेते हैं फुटिंग बना हुआ है कुछ इस तरह से, और इस सॉइल के कारण यहाँ पे जो लोड इस पर लगता है फुटिंग पे, ठीक है, ये क्या ओवरबर्डन लोड कहलाता है। तो इसमें जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है उसमें हम ओवरबर्डन लोड को भी कंसीडर करते हैं, ठीक। डेफिनेशन हम अभी एक साथ सभी डेफिनेशन आप सभी को स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा कि डेफिनेशन क्या है सभी की, ठीक है। तो बात करते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी को, जिसको हम QS से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि ओवरबर्डन लोड को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ओवरबर्डन लोड को जब कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, QS बराबर क्या हो जाएगा, QS बराबर हो जाएगा QNS प्लस गामा DF, ठीक है, QNS प्लस गामा DF। अब QNS बराबर क्या है हमारा, QNS बराबर
ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब QNS बराबर ये फार्मूला हम रख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं QS बराबर QNF डिवाइडेड बाई FOS प्लस में गामा DF। ये दोनों फार्मूला क्या होता है, एक ही हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहे इसको, ये हम आपको बता दें कि इस पे क्या होता है, इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल होता है। अभी हम न्यूमेरिकल भी आप सभी को करवाएंगे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें। ठीक है, तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब हम एक और बात कर लेते हैं कि अलाउबल बियरिंग प्रेशर क्या होता है। अलाउबल बियरिंग प्रेशर या फिर जिसको डिजाइन यूनिट लोड बोल देते हैं, डिजाइन यूनिट लोड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या अब हम बात करते हैं किसकी, अलाउबल बियरिंग प्रेशर। अलाउबल बियरिंग प्रेशर जिसको हम बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, डिजाइन यूनिट लोड। ठीक है, अलाउबल बियरिंग प्रेशर नाम से पता चल रहा है, अलाउबल मतलब कि कितना उस पर अलाउ कर सकते हैं, वही हमारी क्या होता जाती है, अलाउबल बियरिंग प्रेशर हो जाती है। ठीक है, बस इतना इसमें जानना है कि अलाउबल क्या होता है कि उसमें कितना अलाउ किया जा सकता है, कितना उस पर हम बोल सकते हैं हाँ इतना आप दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वही हमारी क्या अलाउबल बियरिंग प्रेशर कहलाती है। ठीक है, अब जो क्या होता है, शियर और सेटलमेंट दोनों को दृष्टि में रखते हुए अलाउ किया जाता है कि हाँ इतना आप दे सकते हैं, तो वही हमारी क्या अलाउबल बियरिंग प्रेशर कहलाती है। ठीक है, अब हम आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं सभी डेफिनेशंस को। ठीक है, आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा कि क्या क्या है, जैसे हमने आपको जो जो बताया है, क्या क्या हमने आपको बताया, आप डेफिनेशन एक बार पढ़ सकते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, फिर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी और फिर सेफ बियरिंग कैपेसिटी, और फिर क्या हमने बताया आपको अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी। आपको सभी डेफिनेशन दिख गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं कि मतलब कि जिससे सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो सकती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जिनसे क्या होगी उसकी बियरिंग कैपेसिटी बेकार हो सकती है, ख़राब हो सकती है, और वो उन चीज़ों को हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे जब हम कोई भी स्ट्रक्चर उस पर बनाएंगे, तो वो फैक्टर्स ना आए, उसकी बियरिंग कैपेसिटी ना खराब हो, इसलिए। ठीक है, वो हमको जानना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्या, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सबसे पहले इसमें जो फैक्टर आता है, सबसे पहला फैक्टर क्या आ जाता है कि ग्राउंड वाटर टेबल। अगर ग्राउंड वाटर टेबल की बात करते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ग्राउंड वाटर टेबल, GWT जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जब हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वहाँ पे गामा DF का रोल बताया हमने। गामा DF कब लेंगे, जब ग्राउंड वाटर टेबल को कंसिडर करेंगे, ग्राउंड टेबल को मतलब वाटर टेबल WT। ठीक है, और गामा DF जब वाटर टेबल को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा कि जैसे अगर कोई भी सॉइल है, बात कर लेते हैं, कोई भी सॉइल है, वहाँ पे क्या होता है ग्राउंड वाटर टेबल अगर ऊपर है, ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, ऊपर है, तो वहाँ की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। कैसे,
आप खुद सोच के देखिए कि अगर जहाँ पे पानी रहेगा वहाँ पे क्या होगी, मिट्टी दलदल रहेगी। जब मिट्टी दलदल रहेगी तो वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और अगर वाटर टेबल नीचे है तो ऊपर की मिट्टी हार्ड होगी। जब हार्ड होगी तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कि किस तरह का हमारा जो फाउंडेशन हमने बनाया उस सॉइल पर किस तरह का फाउंडेशन है। आइसोलेटेड फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन है, और या फिर कैसन फाउंडेशन, कैसा फाउंडेशन उससे बनाया हुआ है, वो भी क्या करता है, हमारी बेयरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। फिर थर्ड, साइज ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की साइज कैसी है, साइज बड़ी है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो भी हमारी बेयरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर फोर्थ अगर बात करते हैं हम, फोर्थ इसी में आ जाता है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि साइज में हमने डेप्थ भी कंसीडर कर लिया। फिर क्या आ जाता है नेक्स्ट, रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कितना रिजिड है, शेप ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, रिजिडिटी ऑफ फाउंडेशन। फिर आगे अगर हम बात करते हैं ऐसे, इसी में क्या जाता है, परमिसिबल सेटलमेंट। सेटलमेंट कितना उसमें हो रहा है, वहाँ की सॉइल जो है उसमें कितना सेटलमेंट, परमिसिबल कितना सेटलमेंट दिया जा सकता हो सकता है उसमें, जिससे कि उस पर बेयरिंग कैपेसिटी पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो वो भी क्या करता है, एक तरह से प्रभावित करता है। तो ये पोजीशन ऑफ, ठीक है, तो ये कुछ क्या वो फैक्टर्स हो गए जो क्या करते हैं, हमारे बेयरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। बेयरिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब एक टॉपिक और बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें टाइप ऑफ शियर फेल्योर। ठीक है, कि जो अपरूपण भंग उसमें हो रहा, शियर फेल्योर हो रहा, वो कितने प्रकार का होता है और कैसे फेल्योर होता है उसकी बात करते हैं। टाइप ऑफ शियर फेल्योर, टाइप्स ऑफ शियर फेल्योर। मौसम थोड़ा खराब है आज का, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आपकी कंटिन्यू रहेगी। टाइप ऑफ शियर फेल्योर की बात करते हैं। जो फर्स्ट शियर फेल्योर होता है वो कैसा होता है, वो जनरल शियर फेल्योर उसको बोल देते हैं, जनरल शियर फेल्योर। नेक्स्ट इसी में आ जाता है क्या, लोकल शियर फेल्योर। क्या, लोकल शियर फेल्योर। फिर इसी में थर्ड हमारा आ जाता है क्या, पंचिंग शियर फेल्योर। ये 3 प्रकार के शियर फेल्योर क्या होते हैं, हमारे सॉइल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जनरल शियर फेल्योर क्या होते हैं। जनरल शियर फेल्योर जो होते हैं शैलो फाउंडेशन में मेनली होते हैं। ये किसमें, शैलो फाउंडेशन में। और क्यों होते हैं, ये मीडियम टू डेंस सॉइल, जो भी मीडियम टू डेंस सॉइल होते हैं उनमें क्या होता है, ये हमारे होते हैं मीडियम टू डेंस सॉइल। अब ये किस प्रकार का इसमें फेल्योर आता है, ब्रिटल आता है या फिर उसमें क्या करते हैं प्रोग्रेसिव, किस तरह का फेल्योर आता है, उसके लिए ग्राफ देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, इधर लोड और इधर सेटलमेंट। अगर लोड और सेटलमेंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह का उसमें ब्रिटल फेल्योर देखने को मिलता है। ये क्या होगा, यहाँ पे
ब्रिटल फेल्योर देखने को आपको मिलता है। कुछ दूर तक तो एक कर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ब्रिटल फेल्योर उसमें हो जाएगा। जैसे ब्रिटल फेल्योर क्या है, आप चॉक लीजिए, चॉक को ऐसे कीजिए ना, वो तुरंत क्या होगा, ब्रिटल कर जाता है, टूट जाता है, वही ब्रिटल होता है, मतलब अचानक से टूट जाना, वो ब्रिटल फेल्योर कहता है। तो इसी तरह से क्या होता है, मीडियम डेंस सॉइल जो होता है उसमें ब्रिटल फेल्योर देखने को मिलता है हमको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हीविंग और टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन, क्या, हीविंग एंड टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन, हीविंग एंड टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हीविंग मतलब क्या, फूलना, एक तरह से वो हो सकता है कि सॉइल का फूल जाना, वो हीविंग होता है। जैसे क्या होता है, ये अगर कोई फाउंडेशन है तो यहाँ की जो सॉइल होती है ना, वो कुछ फूल जाती है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, हल्का सा टिल्ट कर जाता है, ये क्या होगा, हल्का सा टिल्ट कर जाएगा। ये क्या होता है, हीविंग एंड टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन क्या होता है। हीविंग मतलब क्या, सॉइल का फूल जाना, तो ये हमारा क्या होता है, हीविंग एंड टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन। ये हमारा क्या होगा, जनरल फेलियर हमारा सेलो फाउंडेशन में देखने को, मीडियम टू डेंस सॉइल में देखने को मिलता है। और इसमें हीविंग एंड टिल्टिंग होने के चांस रहते हैं, फाउंडेशन जो बना होता है उसमें हीविंग और टिल्टिंग होने का चांस रहता है। और इसमें क्या होता है, ब्रिटल फेलियर होता है। आप इतना अगर आपको याद है तो इसमें से आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हो, वैसे आता नहीं जल्दी एग्जाम में, लेकिन आप जब तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें काम में आएंगी, आपको बहुत काम आएंगी। इसलिए आपको अगर आज ही से पता रहेगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पता रहेगा, तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इसके बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आपको यहाँ से पता रहेगा, थोड़ा सा वहाँ से पता चलेगा, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये किसकी बात हुई, जनरल शेयर फेल्योर के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकल शेयर फेल्योर, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, लोकल शेयर फेल्योर के बारे में, ठीक है। जो लोकल शेयर फेल्योर होता है, लूज सॉइल में आप सभी को देखने को ये मिलता है कि लोकल शेयर फेल्योर आप सभी को लूज सॉइल में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्राफ जो बनता है, अगर जो ग्राफ ने अभी बनाया था लोड और सेटलमेंट के बीच में, तो इसमें ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। और इसमें किस तरह का फेलियर देखने को मिलता है, इसमें प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोग्रेस करता हुआ फेलियर देखने, जैसे उसमें क्या था कि ये यहाँ तक आया, फिर अचानक से फेल हो गया, मतलब कि ब्रिटल फेलियर देखने, इसमें क्या प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। लोड बढ़ाते जाएंगे, सेटलमेंट होता जाएगा, फिर बाद में जाके फेल होगा। तो कुछ इस तरह का फेलियर इसमें देखने को मिलता है, इसको हम प्रोग्रेसिव फेलियर बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है कि सम टिल्टिंग और हीविंग होता है, क्या, सम टिल्टिंग ऑन एंड हीविंग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। और एक चीज़ और, जो इसमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डज नॉट एक्सटेंड अप टू जीएल, ग्राउंड लेवल तक क्या होता है, जो इसमें जैसे कोई फाउंडेशन बना हुआ है, हमने ये बनाया था ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ किस तरह का, इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, जैसे इसको अगर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या था, कुछ इस तरह से क्या होता, सॉइल फूल गया था कुछ इस तरह से, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें कुछ इस तरह से ये क्या होता है, इसमें फेलियर देखने को आपको मिलता है, ठीक है।
सम मतलब कुछ टिल्टिंग और हीविंग देखने को आपको इसमें मिलता है, पूर्णतः नहीं मिलता। उसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, आपको हीविंग और टिल्टिंग देखने को मिल रहा था, मतलब कि फूल रहा था, थोड़ा सा तिरछा हो रहा था। लेकिन इसमें कुछ ही क्या होगा, ये चीज़, ये जो फिलर होता है इस तरह का होता है, मतलब कि बोल सकते हैं स्ट्रेस डज नॉट एक्सटेंड अप टू GL। ये तो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक क्या होता है, वो स्ट्रेस एक्सटेंड बढ़ता नहीं है, उसके बाद क्या होता है वो बढ़ने लगता है। ये क्या होगा हमारा, किसके बारे में, लोकल शियर फेल्योर के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है इसमें वो क्या था, पंचिंग शियर फेल्योर। पंचिंग शियर फेल्योर में बहुत ज़्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से बनता है, ये सेटलमेंट हो गया, ये लोड हो गया, कुछ इस तरह से ग्राफ आप सभी को देखने को मिलता है किसमें, पंचिंग शियर फेल्योर में। और इसमें जो फेल्योर होता है ना, वो कुछ यहाँ पे ग्राउंड लेवल होता है और यहाँ पे फेल्योर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा पंचिंग शियर फेल्योर हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे टाइप्स ऑफ शियर फेल्योर 3 हो गए। कौन कौन से, जनरल शियर फेल्योर, लोकल शियर फेल्योर और पंचिंग शियर फेल्योर, ठीक है। अब क्या आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि बेयरिंग कैपेसिटी तुमने पढ़ लिया कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब हमको अगर साइट पे गए, हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ की जो सॉइल है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन क्या बात करते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, बेयरिंग कैपेसिटी ज्ञात करना, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करना, इसके लिए 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड, एक फ्रॉम बिल्डिंग कोड्स, बिल्डिंग कोड जो मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, कि मतलब कुछ इंजीनियर्स द्वारा बना दिया गया कि इसमें एक बिल्डिंग कोड, NBC कोड जिसको बोल सकते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड, उसमें लिख दिया गया कि हाँ इतना इतना डाटा हम लेंगे। जैसे क्या होता है, हम बता दें आपको, कोहेसिव सॉइल के लिए अलग होता है, फिर अगर हम बात करते हैं नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए अलग होता है, और जो रॉकी सॉइल होता है उसके लिए बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। सबके लिए डाटा आप सभी को बुक में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिए बनाना पड़ेगा आपका चार्ट, बड़ा सा चार्ट है, ठीक है, बुक में आप सभी के दिया गया, तो बनाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं बना रहे हैं, उसको आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्या होगा, फ्रॉम बिल्डिंग कोड, फ्रॉम बिल्डिंग कोड, और दूसरा एनालिटिकल मेथड आ जाता है, ठीक है। क्या एनालिटिकल मेथड आ जाता है, दूसरा एनालिटिकल मेथड, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, एनालिसिस किया पहले, उसके बाद क्या किया, दे दिया कि हाँ ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आपकी ये मान रख के उसके बाद क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ की सॉइल है और इस प्रकार की सॉइल है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी इतना होगा। ये तो एनालिटिकल मेथड हो गया। और जो थर्ड हम करते हैं, फील्ड पे जाके स्वयं हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। कुछ मेथड्स दे दिए गए हैं, मतलब कि कोई बता दिया कि आप इसके द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके क्या करते हैं, हम खुद टेस्ट कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कितना होगा। क्या, फ्रॉम फील्ड टेस्ट, फ्रॉम फील्ड, ये 3 मेथड्स हैं डिटर्मिनेशन के, किसके, बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए 3 मेथड्स दिए गए हैं। तो इन मेथड्स के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं
और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।